Good morning, student. Today we will learn about the next topic in chapter number 10. In previous lecture or video, we will learn about nervous tissue and structure of neuron. Here, in this video, we will learn the types of neurons which is based on their functions, structure. Neurons are classified into three types based on their functions. तो functions के आधार पे neurons के तीन types हैं. The first is called as afferent neuron, second is efferent neuron, and third one is called as interneuron. These three types. That means ये जो न्यूरॉन्स है तो उसके फंक्शन के आधार पे उसके तीन टाइप्स है. पहला टाइप्स है एफरेंट न्यूरॉन. तो ये एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है? इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देखो ये जो एफरेंट न्यूरॉन है तो ये क्या करता है कि ये इम्पल्सेस कैरी करता है किससे? फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देखो इधर ये फिगर में दिखाया है तो ये इधर गैस दिख रहा है और एक छोटी बच्ची है, उसको जो गैस है तो उसमें जो रखा है गैस पे तो वो उसको गरम लग रहा है, मतलब हॉट लग रहा है, तो उसका हाथ तुरंत क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है. ये देखो ये सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है जो स्किन में है, हमारे स्किन में जो है तो ये सेंसरी न्यूरॉन है. तो ये सेंसरी न्यूरॉन से जो है तो वो इम्पल्सेस जो है तो वो इम्पल्सेस, अभी देखो ये हाथ लगाया तो ये सेंसरी न्यूरॉन से ये इम्पल्स इधर इंटर न्यूरॉन में गए और इंटर न्यूरॉन से ये मोटर न्यूरॉन में आए और मोटर न्यूरॉन्स में से ये हमारे हाथ यानी स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर्स जो है तो उसमें गए और हमारा हाथ जो है तो वो हाथ हमारा ऊपर हो गया. देखो ये अभी जा रहा है, इतना क्विक रिएक्शंस होता है ये. तो ये देखो ये अभी इधर स्किन तक आया तो ये देखो हाथ ऊपर इधर हो गया. ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन्स से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, मतलब इसका जो कनेक्शन है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है और वहाँ से हमको फीडबैक मिलता है, तुरंत फीडबैक या फिर तुरंत उसका रिस्पॉन्स हमको मिलता है, इसलिए हमारा हाथ इधर ऊपर हो जाता है. हेंस अल्सो कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन. देखो ये सेंसेशन होता है हमको, या कुछ गर्म लग रहा है या फिर कुछ ठंडा है या फिर कुछ हमको टेस्ट हो या स्मेलिंग हो तो ये हमको ये सेंसरी न्यूरॉन द्वारा जो है तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है. ब्रेन जो है तो वो ब्रेन में हमको उसका ब्रेन में जाके उसका एनालिसिस होता है और फिर उसके बाद तुरंत रिस्पांस जो है वो रिस्पांस हमको मिलता है. तो फिर हम तुरंत वो हॉट लगने वाले जो चीज़ है तो उससे तुरंत हमारा हाथ हम निकाल लेते हैं. तो ऐसे ही इसमें होता है, इसीलिए इस न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे? एफरेंट न्यूरॉन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन विच इज फाउंड इन डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है तो उसके डॉर्सल रूट में ये प्रेजेंट रहते हैं. देन सेकंड टाइप इट इज इफरेंट न्यूरॉन. इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन. देखो इधर इफेक्टर और सेंसरी ऑर्गन दोनों दिखाया है, ये इफेक्टर ऑर्गन है. ठीक है, ये जो है तो इधर इफेक्टर ऑर्गन दिखाया है. तो ये क्या करता है? इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जो इम्पल्सेस है जो एफरेंट न्यूरॉन द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाए जाते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स जो है तो ये रिस्पॉन्स ये इम्पल्स कैरी करते हैं इफरेंट न्यूरॉन. आया ध्यान में? तो ये न्यूरॉन कैरी करते हैं और कहाँ तक उसका रिस्पॉन्स कहाँ तक जाता है? इफेक्टर ऑर्गन. इफेक्टर ऑर्गन मतलब हमारे हाथ हो या फिर पैर हो तो उसके तरफ ये जाता है तो हम तुरंत हाथ वहाँ से निकाल लेते हैं. ये देखो ये इधर मोटर न्यूरॉन से ये इधर आ रहा है. तो ऐसा करके
इसको हम बोलेंगे इफरेंट न्यूरॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। देखो ये मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। और बीच में जो है मिडल रीजन में प्रेजेंट जो रहता है तो उसको हम बोलेंगे इंटर न्यूरॉन, विच इज लोकेटेड बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। देखो ये सेंसरी न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन, तो इसके बीच में जो है तो ये कौन सा न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन। दिस परफॉर्म प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस एंड एक्टिवेट एप्रोप्रिएट मोटर न्यूरॉन टू जनरेट मोटर इम्पल्स। देखो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, दिस परफॉर्म प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस, मतलब ये जो सेंसरी इम्पल्सेस उसमें आते हैं तो ये इंटर न्यूरॉन में उसका इंटीग्रेशन होता है सेंसरी इम्पल्सेस का, एंड इट कैन एक्टिवेट एप्रोप्रिएट मोटर न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन में वो एप्रोप्रिएट करके मोटर न्यूरॉन में जाते हैं और मोटर न्यूरॉन फिर क्या करते हैं, इट कैन जनरेट मोटर इम्पल्स। तो ये जो सेंसरी इम्पल्सेस है तो उसका कन्वर्शन मोटर इम्पल्सेस में हो जाता है और उसी तरह ये इफेक्टर ऑर्गन को पहुंचाता है। ये देखो इधर दिखाया है, तो ये इधर जो है तो ये इंटर न्यूरॉन है, ये इधर इंटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी रिसेप्टर है, यहाँ से सेंसेशन हमको मिलता है ये एफरेंट न्यूरॉन द्वारा। आया ध्यान में, तो ये एफरेंट न्यूरॉन द्वारा सेंसरी न्यूरॉन है और ये जो है एफरेंट न्यूरॉन द्वारा या फिर ये सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन है, तो यहाँ से सेंसेशन होता है और ये कहाँ तक जाता है, इंटर न्यूरॉन में जाता है। ये इंटर न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन से होके ये इफरेंट न्यूरॉन है, देखो ये फिगर में, तो ये इफरेंट न्यूरॉन है और फिर ये मसल्स में जाता है। मतलब कुछ गर्म चीज़ हमको लगी तो फिर तुरंत हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है। तो ये तीनों न्यूरॉन इधर है, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन और ये इंटर न्यूरॉन। ये फंक्शन के बेस पे है, ये फंक्शन के बेस पे है। अगला टाइप जो है तो इसमें जो है और दो टाइप रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। पिछले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, जो माइलिन शीथ प्रेजेंट रहा तो उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और माइलिन शीथ एब्सेंट रहा तो उसको हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो ये जो है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मतलब दो टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो ये जो है तो ये देखो इधर, दिस इज द माइलिनेटेड नर्व फाइबर, दैट मीन्स दिस माइलिन शीथ इज प्रेजेंट। ये जो है तो ये न्यूरॉन जो है तो ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है और ये जो है तो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, क्योंकि इधर देखो ये जो है एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का कवरिंग इधर हमको दिख रहा है, इधर माइलिन शीथ का कवरिंग इधर नहीं है। तो माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, हैव अ इंसुलेटिंग फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ। देखो ये जो है तो ये माइलिन शीथ है, आया ध्यान में, तो ये क्या है, इंसुलेटिंग फैटी लेयर विच इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। ये एक्सॉन है तो एक्सॉन के अराउंड में ये माइलिन शीथ जो है तो ये उसका कवरिंग इधर रहता है। दिस मेक्स द फाइबर अपीयर व्हाइट इन कलर। देखो इसके लिए ये जो फाइबर है तो वो कौन से कलर का दिखता है हमको, व्हाइट इन कलर, व्हाइट कलर का हमको दिखता है। दिस शीथ इज सिक्रेटेड बाय श्वान सेल्स। देखो इधर ये जो है डॉट डॉट दिख रहे हैं इधर येलो कलर के, इसमें फिगर में देखो तो इसको हम क्या बोलेंगे, श्वान सेल्स। तो ये माइलिन शीथ जो तैयार होता है तो ये कहाँ से तैयार होता है, ये श्वान सेल्स से। जो श्वान सेल्स जो है तो वो जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं तो उससे ये कोटिंग तैयार होता है, तो उसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। द शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस। देखो ये शीथ जो है तो ये पूरा कंटिन्यूअस इधर नहीं दिख रहा है, देखो इधर ये फिगर में देखो इधर ये पूरा दिख नहीं रहा है, बीच बीच में क्या है, गैप है। रेगुलर इंटरवल्स में क्या दिख रहा है हमको, गैप दिख रहा है। देखो इधर गैप है, ये इधर गैप है, ये इधर गैप है, आया ध्यान में। तो ये जो शीथ है ये कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज इंटरप्टेड एट नोड्स ऑफ रैनवियर। देखो फिगर में देखो इधर ये जो है ये नोड ऑफ रैनवियर। तो ये जो बीच में
जो इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में ये जो कट हुआ हुआ पोर्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रैनवियर. न्यूरिलेमा सराउंड्स द एक्सॉन. न्यूरिलेमा जो है तो ये न्यूरिलेमा इट कैन सराउंड्स द एक्सॉन. The impulse is conducted at a faster rate in such nerve fibers because it jumps from one node to another node. देखो इसमें क्या होता है, जो इम्पल्सेस है तो वो इम्पल्सेस इधर देखो, ये दो फिगर में देखो आप, तो इधर जो है तो ये नॉन माइलिनेटेड है और नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर है, तो इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है, तो ये इम्पल्सेस जो है तो इजीली ये इसमें से पास हो रहे हैं. लेकिन इधर देखो, एक नोड से होके दूसरे नोड में, दूसरे नोड से तीसरे नोड में ये इधर जा रहे हैं, मतलब फास्टर रेट से जो है तो एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में जा रहे. सच ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन. तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्टेटरी कंडक्शन. इसमें ये सॉल्टेटरी कंडक्शन इसमें होता है क्योंकि ये एक नोड से होके दूसरे नोड में जा रहे हैं. तो इस टाइप के इम्पल्स को, ट्रांसमिशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्टेटरी कंडक्शन. माइलिन शीथ प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग कंडक्शन. माइलिन शीथ क्या करता है, इट कैन प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ इम्पल्स, मतलब ये माइलिन शीथ की वजह से जो इम्पल्स का लॉसेस है तो इम्पल्स को लॉस नहीं होने देते हैं क्योंकि माइलिन शीथ इधर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ये एक नोड से होके दूसरे नोड में इजीली जाता है. क्रैनियल नर्व्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर माइलिनेटेड. देखो वर्टिब्रेट्स में जो क्रैनियल नर्व्स है, मतलब ब्रेन से निकले हुए जो नर्व्स है तो उसमें जो है तो ये मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं या फिर ये माइलिनेटेड रहते हैं. श्वान सेल ऑफ अ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर डज नॉट सिक्रेट माइलिन शीथ. देखो ये जो श्वान सेल्स है इसमें प्रेजेंट रहते हैं लेकिन ये सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करते, इसलिए इधर ये जो माइलिन शीथ है तो ये हमको इधर एब्सेंट लग रहा है, एब्सेंट में दिख रहा है. आया ध्यान में. तो ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये जो श्वान सेल्स है तो दे कैन नॉट सिक्रीट या फिर दे डज नॉट सिक्रेट माइलिन शीथ. माइलिन शीथ उसमें नहीं सिक्रेट किया जाता है या फिर सिक्रीशन नहीं सिक्रेट किया जाता है, इसलिए माइलिन शीथ उधर नहीं तैयार होता है. कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, दिस फाइबर्स आर ग्रे इन कलर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फैटी लेयर. देखो ये जो नॉन माइलिनेटेड या फिर मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स जो है तो इसका कलर जो है तो वो ग्रे कलर के होते हैं. क्योंकि ग्रे कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि ये माइलिन शीथ जो है तो ये उसमें नहीं रहता या फिर एब्सेंट रहता है, इसलिए उसका कलर जो है तो वो ग्रे हो जाता है. कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन अ नॉन माइलिनेटेड फाइबर इज स्लोअर एज कंपेयर टू माइलिनेटेड नर्व फाइबर. देखो ये दोनों में देखो, फिगर में देखो, ये इधर ये फिगर हमको दिख रही है तो इसमें देखो ये कंडक्शन जो है इम्पल्सेस का ये स्लो जा रहा है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये फास्टली जा रहा है. आया ध्यान में. तो ये फास्ट हो रहा है. कंडक्शन जो है तो ये फास्ट और इधर स्लो कंडक्शन जो है इम्पल्सेस का वो स्लो हो रहा है. नर्व्स ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आर नॉन माइलिनेटेड. देखो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है तो उसमें नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स उसमें प्रेजेंट रहता है या फिर इस टाइप के जो न्यूरॉन्स है या फिर नर्व फाइबर है वो प्रेजेंट रहते हैं. फंक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन एक्सोनल एंड्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ सिनेप्स. देखो दो जो न्यूरॉन है उसमें जो गैप रहता है, मतलब ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन, तो ये दोनों न्यूरॉन जो है ये एक न्यूरॉन और इधर से दूसरा न्यूरॉन आएगा तो वो दो न्यूरॉन का जो कांटेक्ट होता है उसके बीच में जो फंक्शनल कांटेक्ट के बीच में जो जगह रहती है उसको हम क्या बोलेंगे, सिनेप्स. सिनेप्स इज नथिंग बट द फंक्शनल कांटेक्ट बिटवीन एक्सोनल एंड्स. एक्सोनल एंड जो है तो एक्सोनल एंड्स एंड डेंड्राइट्स, इधर ये एक्सोनल एंड्स है तो इधर दूसरा नर्व फाइबर्स रहेगा तो उसके डेंड्राइट्स जो है ये डेंड्राइट्स इधर अटैच रहेंगे. आया ध्यान में. तो इसको हम बोलेंगे सिनेप्स. देन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, अभी नंबर ऑफ प्रोसेसेस के हिसाब से
न्यूरॉन्स के जो है तो वो अलग टाइप्स होते हैं। हमने फंक्शन के बेसिस पे देखे, हमने माइलिन शीथ प्रेजेंट है या फिर अब्सेंस है उसके हिसाब से हमने देखे। और ये इधर थर्ड इसमें है कि द न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस गिवन आउट फ्रॉम साइटॉन। तो दीज आर 3 टाइप्स, यूनिपोलर न्यूरॉन, बायपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये 3 टाइप्स किसके हिसाब से है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच इज गिवन आउट फ्रॉम साइटॉन। सेल बॉडी से जो प्रोसेसेस उसमें से निकलते हैं उसके हिसाब से इसके 3 टाइप्स पड़ते हैं, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो देखो इधर मल्टीपोलर न्यूरॉन हम किसको बोलेंगे? तो मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। साइटॉन इसमें है, इट इज स्टार शेप। जो साइटॉन है वो कैसा रहता है, शेप उसका कैसा रहता है? इट इज स्टार शेप्ड एंड गिव्स आउट मोर देन 2 प्रोसेसेस। देखो ये जो इसमें है तो ये 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है तो वो प्रोसेसेस इधर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मतलब ये जो प्रोसेसेस है तो ये 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस इसमें हमको दिख रहे हैं। देयर इज ओनली 1 एक्सॉन, इसमें क्या होता है? एक एक्सॉन होता है, रिमेनिंग आर डेंड्राइट्स। तो एक प्रोसेस में एक्सॉन होता है और दूसरे प्रोसेस में क्या होता है? डेंड्राइट्स उसमें होता है, तो इसीलिए इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। एक्सॉन इनिशिएट्स फ्रॉम अ फनेल शेप्ड एरिया कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन जो है तो इधर फनेल शेप जो एरिया है तो उसको हम बोलेंगे एक्सॉन हिलॉक। आया ध्यान में? तो ये सेकंड टाइप है बायपोलर न्यूरॉन। इट हैज़ 2 प्रोसेसेस। देखो इधर फिगर में देखो, दिस इज द फिगर ऑफ बायपोलर न्यूरॉन। तो इसमें 2 प्रोसेसेस हमको दिख रहे हैं, इसमें ज़्यादा प्रोसेसेस हमको इधर दिख रहे हैं। एक्सॉन है एक और ये डेंड्राइट्स ज़्यादा है। इधर जो है तो ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी के बाजू में एक इधर के साइड में और इधर के साइड में, तो ये 2 प्रोसेसेस हमको दिख रहे हैं, ये एक्सॉन है और ये डेंड्राइट है। आया ध्यान में? तो ये बायपोलर न्यूरॉन है। इट हैज़ 2 प्रोसेसेस, बाय मीन्स 2, तो ये 2 प्रोसेसेस उसमें रहते हैं। अ सिंगल डेंड्रॉन एंड एन एक्सॉन आर गिवन ऑफ फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द साइटॉन। देखो एक सिंगल डेंड्रॉन होता है और एक सिंगल एक्सॉन होता है जो एक दूसरे से अपोजिट के पोजीशन में इधर रहते हैं। दे ब्रिंग अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ स्पेशल सेंसेस लाइक साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग। मतलब सेंसेशन जो है, सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारे, तो उस सेंसरी ऑर्गन्स में जनरली ये न्यूरॉन, ये टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते। तो ये क्या क्या लाते हैं? दे ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस का ट्रांसमिशन ये बायपोलर न्यूरॉन द्वारा होता है। लाइक साइट, देखने की दृष्टि जो है तो ये दृष्टि देखने की जो है तो उस सेंसरी ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। स्मेल, फिर टेस्ट, टंग रीजन, नोज रीजन और हियरिंग, ईयर्स, तो इसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। एक्सॉन्स ऑफ रेटिना, न्यूरॉन्स ऑफ रेटिना ऑफ आई, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। देखो रेटिना जो है तो ये रेटिना आई का एक पार्ट से, तो उसमें जो न्यूरॉन है तो ये बायपोलर टाइप के होते हैं और ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। देन थर्ड टाइप है यूनिपोलर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोपोलर न्यूरॉन। यूनि मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, तो ये यूनिपोलर और इसको क्या बोलते हैं? मोनोपोलर न्यूरॉन। देखो ये जो है तो ये मोनोपोलर न्यूरॉन का या फिर यूनिपोलर न्यूरॉन का फिगर है। तो इधर जो है तो एक्सॉन, एक ही एक्सॉन प्रेजेंट रहता है। देखो ये सेल बॉडी है और ये शॉर्ट सिंगल प्रोसेस इधर दिख रही है। ये जो है तो ये शॉर्ट सिंगल प्रोसेस है, तो उसमें से ये एक्सॉन जो है तो ये एक्सॉन हमको दिख रहा है और फिर एक्सॉन के साइड में हमको डेंड्राइट्स दिख रहे। इट हैज़ अ सिंगल प्रोसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साइटॉन। देखो साइटॉन से ये सिंगल प्रोसेस है, इधर साइटॉन से ये 2 प्रोसेसेस है, एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट का पार्ट है। इधर भी साइटॉन से ये मल्टी प्रोसेसेस हमको दिख रहे हैं या फिर
एक से दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हमको दिख रहे हैं। तो इधर जो है तो ये साइटोन है और उसको ये एक ही प्रोसेस शॉर्ट सिंगल प्रोसेस इज प्रेजेंट। तो ये सिंगल प्रोसेस हमको दिख रहा है। बोथ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन अराइज फ्रॉम साइटोन एट वन पॉइंट। देखो एक ही पॉइंट से एक्सॉन और डेंड्रॉन जो है तो ये डेंड्रॉन इधर अराइज होते हैं या फिर ओरिजिन होता है उसका। दे कंडक्ट इम्पल्सेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है तो ये कौन सा काम करते हैं, दे कैन कंडक्ट इम्पल्सेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्सेस आते हैं वो उसका कंडक्शन करने का काम कौन करता है, ये यूनिपोलर या फिर मोनोपोलर न्यूरॉन करते हैं। एग्जाम्पल दिया है न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है तो उसमें जो स्पाइनल नर्व है तो उसके डॉर्सल रूट में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन से न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो इधर हमारा चैप्टर नंबर 10 जो एनिमल टिश्यू का था तो वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और आगे टेस्ट में जो टेस्ट हम लेने वाले हैं अगले हफ्ते में, तो उस टेस्ट में ये एनिमल टिश्यू जो है तो एनिमल टिश्यू का टिश्यू पे आधारित जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू के तो वो आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। इधर हमारा चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ।